प्रतिशत का ये पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। और अभी तक 1 से लेकर 24 तक प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 25 नंबर से। और आज का जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है ये मालूम होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न, सबसे पहले पढ़िए और समझिए। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। ये तो प्रश्न वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार सीख लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लड़कों की संख्या मालूम करना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं, और जिसमें 660 लड़कियां हैं। तो टोटल में 660 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, एक दाएँ 10, 10 में से 6, तो यहाँ पर 10 में से 6 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 बच गया, 11 में 6 तो 5, यानी कि 540 लड़के हैं। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो लड़कों की संख्या बटे में टोटल, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200, तो 1200 यहाँ पर रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 12 चौके 48, कितना बच गया है, 6, तो 12 पचे 60, यानी कि लड़कों का संख्या कितना है प्रतिशत में, 45% है। तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। ये तो सिंपल था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समझिए, टोटल विद्यार्थी आपको समझना है कि 100% है, ठीक है, 100% टोटल विद्यार्थी है, जिसमें 60% लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 60% लड़के हैं, तो 40% क्या होंगे, लड़कियां होंगे। और लड़की की संख्या दिया हुआ है 972, तो आपको क्या करना है, तो 40%, लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितना है, 40, तो 40% में आपको 972 लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़का 60% है, यहाँ लिखा हुआ भी है ना, तो 60% आपको निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे 40% में 972 है, तो 1% में कितना हो जाएगा, 972 बटे 40 हो जाएगा। और आपको लड़कों की संख्या निकालना है, तो प्रतिशत में लड़कों की संख्या कितना है, 60% है, तो 60% में कितना हो जाएगा, आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 972 बटे में 40 और गुने में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सबसे पहले एक जीरो यहाँ से काटते हैं, इसके बाद 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये कट चुका है। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12, इतना। अब ये 3 से गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18 के 8, इसके बाद 3 अट्ठे 24 और 1 25, इसके बाद 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 1458 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल था ना। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालना होता तो आप 100% में निकाल देते। जैसे 40% में इतना है तो 1% में इतना होगा, तो 100% में कितना होगा, यहाँ पर 100% में निकाल देते अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछा होता तो। ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, कम से कम 3 प्रश्न है, ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए एक बार फिर से सीख लीजिए। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो उन लड़कों की संख्या निम्न है। लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या समझना है कि टोटल विद्यार्थी 100% हैं, जिसमें 60% लड़का है ना, लड़का, तो 40% क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। ठीक है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 300। इसका मतलब आपको कैसे लेके चलना है, 40% में कितना है, लड़की 300 है, तो 1% में कितना हो जाएगा, 300 बटे 40 हो जाएगा। निकालना है लड़कों की संख्या ना, यहाँ पर मैं 40 लिख लेता हूँ, क्लियर। तो लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या प्रतिशत में कितना है, 60 है ना, तो 60% में आप निकाल देंगे। अगर टोटल निकालने के लिए बोलता तो आप 100% में निकाल देते तो टोटल मालूम हो जाता। तो यहाँ पर देखिए 300 और बटे में 40 है, लड़कों की संख्या निकाल रहे हैं 60% में, तो गुने 60 करेंगे। यहाँ पर ये काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
कट गया। इसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और एक 0 ना, ये कट गया है। और यहाँ पर 15 था, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना, 15 था तो 15 तिया 45 हो जाएगा और एक 0 यानी कि 450। तो 450 सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये भी सेम है, उसी तरह का है, आप बना लीजिए। तो एक बार सीखिए, अगर कहीं पर आपको टोटल स्टूडेंट निकालना होगा उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या क्या है। मतलब कि सेम क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या समझना है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 100% है। ठीक है, उसमें 70% विद्यार्थी लड़के हैं, इसमें 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां कितने होंगे, 30%, यही ना, यही आपको समझना है। और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि 30% में अगर 504 है तो 1% में क्या हो जाएगा, 504 बटे 30 हो जाएगा। तो आपको निकालना है 70% में लड़कों की संख्या निकालना है, तो 70% में क्या होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या 70% है, तो 504 बटे 30 और गुने हो जाएगा 70, ये हो जाएगा। एक 0 काट दीजिए, सबसे पहले 3 से काटिए तो 3। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3, 2 बच गया ना, 2 बच गया तो 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बच गया, 3 अठे 24। ये अब गुना कर लेंगे 7 से ना, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 अठे 56 के 6। ठीक है, 56 के 6, 7 अठे 56 के 6, हाथ में 5, 7 छक 42, 42 और 5 कितना होगा, 42 और 5 47, 47 के 7, हाथ में 4 और 7 एकम 7 और 4 11 यानी कि 1176। तो 1176 राइट आंसर है। ए ऑप्शन कौन सा है, 1176। ऑप्शन में मैंने गलत लिखा ना, आंसर सही लिखा लेकिन ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 1176 इसका सही आंसर है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन को मैं सुधार लूँगा 28 नंबर में ना। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर को समझिए, इसमें क्या बोला है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल परीक्षा देने वाले का निकालना है, टोटल परीक्षा देने वाले कितने हैं ये आपसे पूछा है। तो आपको समझना है कि जो टोटल स्टूडेंट हैं परीक्षा दे रहे हैं वो क्या है, 100% है। ठीक है, 100% परीक्षा दे रहे हैं। तो क्या बोला है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, पास कितना हुआ, तो 65% पास हुआ। तो फेल कितना हुआ, 100% में 65 पास हुआ तो फेल कितना हुआ, आप माइनस कर लीजिए, 100 में 65 तो कितना आएगा, 35% आएगा। जोड़ के देखिए, ये 100 होना चाहिए, 5 5 10 के 0, 6 3 9। हाँ ठीक है, यानी कि फेल कितना हुआ है, तो 35% फेल हुआ है, ये मालूम करना है। देखिए जो भी स्टार्टिंग अभी किए हैं उनको थोड़ा सा आपको सीखने के लिए टाइम देना होगा। टोटल परीक्षा देने वाले कितने हैं, 100% है। 100% में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 65% पास हो गए, तो 65% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, तो 100 में 65 घटाएंगे तो 35 आएगा, यानी कि 35% फेल हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या, तो फेल कितना हुआ है प्रतिशत में, यानी कि 35%, और संख्या दिया हुआ है 420, तो 35% में 420 है, तो 1% में आप निकालिए तो कितना होगा, 420 बटे 35 होगा। और आपको निकालना क्या है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या, परीक्षा देने वाले की संख्या। तो 100 है, 100% है, तो 100% में आपको यहाँ पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 420 और बट्टे में 35 और गुने में 100 हो जाएगा। सबसे पहले आप काटिए, 7 से काटिए तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 छक 42, ये कट चुका है ना। और 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 12 गुने 100 यानी कि 1200। वेरी सिंपल था ना। तो टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी कितने हैं, तो 1200 हैं। कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वेरी सिंपल प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप मैथ को करेंगे उतना ही मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा।
तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर में एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, लड़कों की संख्या कितना है 1000, तो 1000 में मैं यहाँ पर 1000 लिख लेता हूँ। लड़कों की संख्या 1000, तो 1000 में कितने पास हुए हैं 60%, तो 60% आप निकाल दीजिए इस तरीके से। 60% तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो तो काटेंगे तो हो जाएगा 600, यानी कि 600 पास हुए। तो 1000 में 600 पास हुए तो फेल कितने हुए, यानी कि 400। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 400 लड़के फेल हो गए। अब लड़कियों की संख्या कितना है 800, तो मैं यहाँ पर एक बार 800 लिख लेता हूँ। 800 में कितने फेल हुए 40% लड़कियाँ, तो 40% आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे ना, 2 जीरो कैंसिल यहाँ से, तो 8 चौके 32, यानी कि 8 चौके 32 इतना पास हुआ है, फेल हुआ है ना, ओ सॉरी पास हुआ है। तो ये तो हम लोग निकाले कि इतना पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ आप घटा लीजिए। तो 800 में घटा के देख लेते हैं, 800 में 320 पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ, एक दाएँ 10, 10 में से 2 तो 8 और यहाँ पर बच गए 7, 7 में से 3 तो 4, यानी कि 480 फेल हो गया है। लड़का में कितना फेल हुआ 400 और लड़कियों में कितना फेल हुआ 480। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये टोटल फेल हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 4 8, यानी कि 880 स्टूडेंट लड़का और लड़की मिला के फेल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको भी डालता हूँ, तो प्रतिशत में निकालेंगे टोटल कितना फेल हुआ इतना, बटे में टोटल करेंगे, टोटल कितना है 1000 और 800 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1800 होगा ना, 1800 यहाँ रख दीजिए और गुने 100 कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 जीरो काट देंगे, इसके बाद आप 2 से काटिए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक जीरो और ये 9 हो गया ना, 2 से काटे हैं तो 9 से डिवाइड करिए तो 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 36, तो कितना बच गया, इधर में 2 उधर में 4, यानी कि 60, तो कितना हो जाएगा 60 हुआ ना। तो 9 छक 54, हाँ 9 छक 54, अच्छा सॉरी कितना, एक बार मैं ला लेता हूँ, कितना हुआ 9 चौके 36, तो 36 इधर में 4 उधर में 4, हाँ 8 हुआ ना, 8 तो 80 हुआ है, ठीक है। तो 9 अठे 72, 9 अठे 72, ठीक है। अब कितना बच गया 8 बच गया, तो फिर से 80 हुआ ना, 9 अठे 72, 9 अठे 72 ऐसा ही चलता रहेगा, यानी कि 48.88, तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिए वेरी सिंपल है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां थी। यदि 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, कितने फेल हुए। सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पर समझिए टोटल लड़का कितना है 1100 है, 50% पास हुआ है, ठीक है। 50% पास हुआ यानी कि आधा पास हुआ आधा फेल हुआ, 50% का मतलब तो यही होता है ना 50-50। तो 1100 में 50% पास और 50% फेल, तो 1100 का आधा कितना होगा 550 होगा, इतना फेल हो गया और इतना पास हुआ। तो यहाँ पर हम फेल कितना हुआ है उसको निकालेंगे दोनों का। और लड़कियों में देखते हैं, लड़कियों की संख्या कितना है 900 है, इसमें कितना पास हुआ है 40% पास हुआ है, तो 40% सबसे पहले निकालिए, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 9 36, यानी कि इतना पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे 900 में घटाएंगे कितना 360 घटाएंगे, तो कितना आएगा, एक जीरो यहाँ पर एक दाएँ 10, 10 में से 6 तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 3 तो 5, यानी कि 540 लड़कियाँ फेल हुए, 540 फेल हुए हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 0 5 4 9 और 10 ना, 5 5 10, यानी कि 1090। याद रखिए कितने फेल हुए हैं 1090, टोटल कितने फेल हुए, तो 1090 फेल हुए। टोटल स्टूडेंट कितना है, ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 होगा, 2000 यहाँ पर रख दीजिए और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ से काट दिए और इसको काट दिए, 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10, 2 चौके 8,
एक बच गया, 2 पचे 10, यानी कि 54.5 सी ऑप्शन सही है ना। इसी तरह से आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है और इसी तरह का प्रश्न भी आने वाला है एग्जाम में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए आंसर भी मिल चुका है और ये जो प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गए। लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? तो लड़कों में 50% गया है, तो लड़कों की संख्या कितना है? 70 है। तो 70 में 50% गया, तो 50% गया, इसका मतलब आधा गया। कितना गया? 35 गया। 70 में से 35 गया। लड़कियों में तो 40% ही गया है ना, तो इसको तो आपको निकालना होगा 50 का 40%। तो इस तरीके से निकालेंगे तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया ना, 4 पचे 20, यानी कि 50 लड़की में से सिर्फ कितना गया? 20 ही गया। तो टोटल कितना गया आप जोड़िए यहाँ पर, यानी कि 55 गया। ठीक ना, याद रखिए टोटल कितना गया है? 55 गया है। तो क्या बोला था? लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? टोटल कितने पिकनिक पर गए? तो 55 गए ना, 55 गए तो प्रतिशत में आपको बताना है, प्रतिशत में निकालना है। तो टोटल कितना है स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर जो लड़का लड़की है जो पिकनिक पर जाने वाले थे, तो टोटल कितने जोड़ेंगे? तो 7 5 12, यानी कि 120 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 और 2 छक 12, ये कट चुका है और 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 कितना होगा? 27 होगा और बट्टे में 6 से आप डिवाइड करिए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 चौके 24 होगा। ठीक है, 24। तो 3 बच गया ना, तो 35 आ रहा है ना, 3 बच गया और लास्ट में 5 है, यानी कि 35। देखिए आपको लगभग में बताना है, यहाँ तो पॉइंट में आ नहीं रहा है ना, तो लगभग में अगर यहाँ पर 35 की जगह में सिर्फ 1 रहता, 36 हो जाता तो ये पूरा कट जाता। तो हम पूरा ही ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग में, तो 6 छक 36 ना, तो 6 छक 36 यानी कि 40% इसका राइट आंसर है। तो यही काम करना था, तो आंसर आ गया है, डी ऑप्शन सही है, आंसर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए उतना ही मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।